नमस्कार दोस्तों, आज हम असेट एलोकेशन के बारे में बात करेंगे। असेट एलोकेशन एक ऐसा एलोकेशन है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को असेट के हिसाब से एलोकेट करता है। इसमें हम एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लेंगे, अर्थात मान लीजिए हमें 15 से 18% का अगर रिटर्न चाहिए तो हम अपनी असेट को इस प्रकार से मैनेज करेंगे कि इसका लॉन्ग टर्म में रिटर्न 18% आए। इसके लिए आप डेब्ट, इक्विटी, गोल्ड और विभिन्न प्रकार के जो और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र हैं, रियल एस्टेट वगैरह, उसमें प्लान करके कर सकते हैं। किंतु एक बात हमें ध्यान रखनी होगी, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही करना होगा। लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही हालांकि विभिन्न प्रकार के बिजनेस साइकिल्स आते हैं, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट की अपनी पॉलिसी को बनाए रखना है। दूसरा है एक्सपेंस रेशो। दोस्तों, एक्सपेंस रेशो वो होता है जो म्यूचुअल फंड में हम अपनी कंपनी को पे करते हैं। तो इसमें हमें अपने फंड में ये भी देखना है कि उसमें एक्सपेंस रेशो कितना आ रहा है, तथा डायरेक्ट और रेगुलर तथा जो आप किसी एजेंट से ले रहे हैं उसमें भी एक आपके कॉस्ट और रिटर्न का फ़र्क पड़ता है। तो इस प्रकार एक अच्छे मूल्यांकन से आप इसे लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ये और ध्यान रखना है, जो हमने अपने रिक्वायर्ड गोल हैं, जैसे ही हम उनके करीब आते हैं और हम अपनी रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट या जो भी इनकम है उसके करीब पहुंच जाते हैं, तो हमें उस असेट को अपने ऐसे फंड में ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए जो कंपैरेटिवली रूप से सेफ हो। ऐसा करने पर आप अपने गोल को भी प्राप्त कर लेंगे तथा आपके जो लक्ष्य हैं वो पूर्ण हो जाएँगे। तथा इसके अलावा दोस्तों, हमें ये और ध्यान रखना है कि वर्ष की शुरू से ही टैक्स और एस्टेट प्लानिंग करके चलें, क्योंकि इन्फ्लेशन और टैक्स दोनों ही आपकी जमा पूँजी तथा रिटर्न को कम करते हैं तथा इनकी एक प्रॉपर वे में हमें प्लानिंग करनी है। इसके अलावा हमें अपनी एस्टेट प्लानिंग और विल राइटिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा करके आप अपना तथा अपने जो करीबी लोग हैं उनका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।